सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज सभी के लिए पेश है एक कैनेडियन साइंस फिक्शन थ्रिलर रबीद। रोज एक डिजाइनर थी, चेल्सी एक मॉडल थी। वे एक कंपनी में थे और दोनों अच्छे दोस्त भी थे। आज रोज लॉन्ज में अकेले नाश्ता करने के लिए बैठी। सहकर्मी ब्रेड ने उन्हें कल रात पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। बचपन में रोज घायल हो गई थी, इसलिए उनके पूरे चेहरे पर निशान थे। युवा से लेकर बूढ़े तक विपरीत लिंग का कोई भी व्यक्ति उसके पास जाने के लिए राजी नहीं था। रोज को पहली बार किसी पुरुष का निमंत्रण मिला तो वो बहुत खुश हो गई। उसने संकोच नहीं किया और तुरंत मान गई। चेल्सी ने उस लड़के के बारे में भी सुना जिसने उसके अच्छे दोस्त को पार्टी में आमंत्रित किया है। उसने तुरंत कहा कि वह रोज के कपड़े खुद तैयार करेगी। उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त को एक स्वर्गीय परी की तरह बनाना है। अगली रात रोज खूबसूरत सज-धज के आमंत्रित पार्टी में चली गई। वह और ब्रेड एक कोने में छिपकर बातें कर रहे थे। दोनों लोग यह जानकर चकित रह गए कि उनके प्रतिद्वंद्वी की पसंद बिल्कुल उनकी जैसी ही थी। उसके बाद वे खुशी से अधिक बातें न करते हुए चुंबन करने लगे। शर्म के मारे रोज ने कुछ देर के लिए बाथरूम जाने का बहाना ढूंढ लिया। वहीं दो महिला सहकर्मी भी अंदर आई जिसने रोज की मौजूदगी को नहीं जाना था। वे दोनों बस मेकअप की ओर देखती रही और बातें करती रही। अचानक एक सहकर्मी ने कहा कि रोज को पार्टी में आमंत्रित किया गया है। यह सब आयोजन चेल्सी द्वारा किया गया है। कोई भी उस बदसूरत लड़की को यहाँ नहीं देखना चाहता था। रोज आलोचना के आगे झुक गई, गुस्से में थी और अपने अच्छे दोस्त की तलाश में चली गई। प्रतिद्वंदी को चेतावनी दी। उनका गेट तक पीछा करते हुए चेल्सी को पता था कि सच्चाई सामने आ गई थी, लेकिन फिर भी उसे पकड़ने में असमर्थन रही। रोज को एक कार ने टक्कर मार दी थी। इस कार दुर्घटना में रोज बहुत भाग्यशाली थी क्योंकि किसी महत्वपूर्ण हिस्से को चोट नहीं आई, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। उसके चेहरे पर एक बड़ा सा धब्बा था, केवल दांत उजागर रह गए। खुद को आईने में देख रोज मौके पर ही आत्महत्या करने की नीयत से बार बार चिल्लाने लगी। चेल्सी ने तुरंत जाना और उस घटना को होने से रोका। सामने वाले को जीवित रखने के लिए प्रोत्साहित करती रही। अस्पताल से निकलने के बाद उसने तुरंत अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपने साथ उसी घर में रहने के लिए बुला लिया। उस दिन रोज को अचानक कॉस्मेटिक अस्पताल द्वारा भेजा गया एक ईमेल मिला। ईमेल पर लिखा था कि रोज ने जिन चीजों का सामना किया था उनके लिए यह दर्दनाक था। उसके बाद बताया गया कि उसका अस्पताल एक नई तरह की आनुवंशिक संरचना पर काम कर रहा था। उसकी वर्तमान स्थिति को बदलने में मदद मिल सकती है। रोज ने समाचार को बड़े उत्साह से देखा। यदि पहले की तरह बहाल करना संभव था तो वह उच्च लागत से संतुष्ट थी और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर यह विफल रहा तो स्थिति वर्तमान से बदतर नहीं होगी। उसने अपॉइंटमेंट लेने के लिए तुरंत ईमेल का जवाब दिया। उस दिन चेल्सी भी उनके साथ थी। डॉक्टर विलियम भी उनका वहाँ इंतजार कर रहे थे। पूरी जांच के बाद विलियम ने कहा कि रोज की स्थिति उपचार की स्थिति के लिए पूरी तरह से अनुकूल थी। उनको अस्पताल मुफ्त इलाज की पेशकश कर सकता है। रोज ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सर्जरी की पुष्टि पर हस्ताक्षर कर दिए। जब तक उसने अपनी आंखें फिर से खोली उससे पहले ही ब्रेड वहाँ आ चुका था। उसका बंधा हुआ चेहरा देखकर उसके उदास दिल को कहना मुश्किल था। आखिर रोज की चोट का उससे कुछ तो लेना देना था। उन्होंने एक दूसरे को चुपचाप देखा और कुछ भी नहीं कहा। ब्रेड लंबे समय तक रुका नहीं और रोज ने भी उस रात पट्टियां उतार दी। उस पल उसकी यह मानने की हिम्मत नहीं हुई कि उस आईने में दिखने वाली वो खुद है। घाव तो ठीक हो गया था, निशान भी मिट चुका था। उसे लेने आने वाली चेल्सी भी हैरान रह गई। रोज अपनी उपस्थिति बहाल करने के बाद तुरंत काम पर वापस लौट गई। उसके साथियों के लिए उसके बदलाव को स्वीकार करना मुश्किल था, लेकिन वे सभी सुंदरता के प्रेमी थे। सुंदर रोज को देखकर सब लोग पास आए और चापलूसी भरे शब्द बोले। यहाँ तक कि उसके बॉस ने भी उनकी खूबसूरती की तारीफ की। अधिक लाभकारी बात यह थी कि रोज की डिजाइन का पूर्वाभास लगातार झरने की तरह बह रहा था। उसने जो कपड़े बहुत जल्दी डिजाइन किए उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसके लिए उसके बॉस से नामना भी बढ़ती जा रही थी। रोज ने महसूस किया कि उसकी उपस्थिति में बदलाव नियति के बदलाव जैसा था। तब से वह हर दिन बहुत खुश रहती थी। लेकिन लुक्स ने सिर्फ दूसरे लोगों को उसे देखने की तरीकों को नहीं बदला, उसके दिल में वासना को उत्तेजित किया। उसने देखा स्विमिंग पूल क्षेत्र में एक सुंदर आदमी तैर रहा था। उसने जल्दी से अपने स्विम वियर पहन लिए और पूल में कूद गई। दोनों ने कुछ नहीं कहा। दो चुंबकों की तरह वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसे समय में जब भावनाएं उमड़ पड़ी, रोज ने आदमी के मुंह को काट लिया। गर्म खून को सूंघकर वह शांत हुई और जल्दी से घर भाग गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि घर आने के बाद वह सब भूल गई। होश आने पर उसने खुद को बिस्तर पर बैठा पाया। उसने सोचा कि कल रात एक सपना था, इसलिए उसने बुरा नहीं माना। लेकिन कुछ ऐसा बाद में भी सामने आया। एक बार वह और चेल्सी एक बार में गई। थोड़ी सी शराब पीने से आदमी अंधेरी जगह पर चला गया, लेकिन बहुत ज्यादा उत्तेजित होने के कारण उसने पूरे शरीर को खरोच दिया था। जब उसे होश आया तो वह अभी भी अपने बिस्तर पर ही थी। लेकिन इस बार खुद को धोखा देने का कोई तरीका नहीं था क्योंकि उसके हाथों में ताजा खून लगा था, जिसने उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने सपना नहीं देखा था। ये सारी बातें सर्जरी के बाद सामने आई तो थेरेपी में ही दिक्कत थी। रोज ने तुरंत डॉक्टर से सलाह ली। डॉक्टर ने कहा कि यह सर्जरी के बाद की प्रतिक्रिया थी। डॉक्टर ने उसके लिए दवा और कुछ पोषक तत्व निर्धारित किए और आराम पर ध्यान देने के लिए जोर दिया। लेकिन उसे अभी अपने बॉस का सम्मान मिला था। उसने इस सुझाव को नहीं माना और उसके द्वारा काटे जाने वाला पहले आदमी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। हाल ही में जब वह काम पर था तो उसे हमेशा अंदर से गर्मी महसूस हुई। एक सहकर्मी को काटने से अपने आप को नियंत्रित नहीं
नहीं कर सका, उसे मनोरोग अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा वह किसी नए वायरस से संक्रमित था। फिर लगातार मरीजों को भर्ती किया गया। अस्पताल में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और साथ ही तत्काल नोटिस जारी किया। शहर में रेबीज जैसे मरीज सामने आए, कृपया घर के अंदर रहने की पूरी कोशिश करें। लेकिन कंपनी में बॉस ने मूल रूप से फैशन वीक के आयोजन में जारी खबरों की अनदेखी की। उन्होंने रोज को अंत से पहले कार्य करने दिया। पहली बार इतना महत्वपूर्ण कार्य पाकर रोज बेहद उत्साहित थी, लेकिन उसे इस बात की भी चिंता थी कि उसने ऐसे समय में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जब उसके पास कोई कुबड़ नहीं था। ब्रेड ने उसके साथ ड्रिंक करने की उम्मीद में फोन किया। रोज मिलने वाली जगह पर पहुंची। जैसा कि वे ऊर्जावान रूप से बात कर रहे थे, उसने महसूस किया कि उसके मुंह में कुछ गड़बड़ है और वह उसे देखने के लिए बाथरूम गई। 2 नुकीले दांत निकले जिससे रोज भयभीत हो गई। जैसे ही वह डॉक्टर की तलाश में निकलने वाली थी कि एक आदमी शीशे की खिड़की से अंदर कूद पड़ा। उसने उन सभी को काट लिया जिसे वह पकड़ सका। दूसरों को बचाने के लिए ब्रेड का उस व्यक्ति के साथ झगड़ा हुआ था। अंत में प्रतिद्वंदी को कुर्सी से मार दिया। यह स्थिति देखकर रोज डॉक्टर के पास जाना भूल गई। वह अकेली घर आई और जब उसने घर में प्रवेश किया तो उसके पेट में असहनीय दर्द था और वह कोमा में थी। होश में आने के बाद वह सड़क पर जाने के लिए आतुर हो गई। अब पहले से ही अंधेरा था। सड़क के किनारे एक बूढ़े आदमी ने देखा कि एक असामान्य लड़की को सहारे की जरूरत थी। अप्रत्याशित रूप से रोज की बाह से एक नली निकली। एक ही समय में प्रतिद्वंदी के शरीर से सीधे खून चूस लिया। ताजा खून पीने के बाद रोज आखिरकार थोड़ी शांत हो गई। उसने जो कुछ भी देखा उससे वह बहुत डर गई और दहशत में कर गई। रोग को दबाने के लिए डॉक्टर ने उसे जो पोषक द्रव्य दिए थे उसका पैकेट फौरन खोल दिया। अप्रत्याशित रूप से भी हाथ हिलने के कारण बोतल गिर गई। उसने पाया कि यह मूल रूप से पोषक द्रव्य नहीं बल्कि रक्त था। यह पता चला कि वह एक राक्षस थी। इस एहसास ने रोज को बहुत व्यतीत किया। उसने विलियम से पूछने का फैसला किया, लेकिन उस समय बॉस ने डिजाइन ड्राइंग के बारे में पूछने के लिए फोन किया। नायिका एक पल के लिए झिझक उठी। उसने खुद को ठीक करने से पहले काम खत्म करने का फैसला किया। वैसे ही फैशन वीक का दिन आ गया था। दुर्भाग्य से उस दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी दूसरों के साथ जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा। हाथ में काटने के कारण चोट लग गई थी, लेकिन अपने सबसे अच्छे दोस्त की डिजाइन विचारों को अच्छी तरह व्यक्त करने में सक्षम होने के कारण इसलिए वह इलाज कराने अस्पताल नहीं गई। लेकिन मंच पर पहुंचने से पहले ही वायरस सक्रिय हो गया। उसने लोगों को काटा और फिर निकटतम बॉस को पकड़ा। ऐसे ही बॉस की मौत हो गई। लेकिन उस समय विलियम और ब्रेड उस जगह पहुंच गए। उन्होंने नायिका को बेहोश करने के लिए एनेस्थेसिया का इस्तेमाल किया। उठने के बाद खुद को और ब्रेड को एक तहखाने में बंद पाया। कमरे की दीवार पर एक नली से भरे राक्षस को लटकाया हुआ था। विलियम ने इस समय सच कहा। उसे यह पता चला कि उसके प्रयोग करने के लिए नायिका सफेद चूहा थी। यह प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि उस समय उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी। क्योंकि उसको जिंदा रखने के लिए उसने इस पर शोध की। उसकी पत्नी जीवित रही लेकिन राक्षस बन गई। फिर उन्होंने एक और जेनोटाइप बनाया जिसे नायिका ने स्वेच्छा से आजमाया, तो वह तुरंत एक परीक्षक वस्तु बन गई। ब्रेड को जानबूझकर उसकी तरह से व्यवस्थित किया गया था। हर बार जब वह काटती तो वह कोमा में चली जाती थी। अगर कोई मददगार न होते तो पता चल ही जाता। कोमा के बाद परीक्षण वस्तु को घर लाने में प्रभावी के रूप में ब्रेड चुपके से उसका पीछा करता था। विलियम की बातें सुनकर नायिका का दिल कांप उठा। उसे यह पता चला कि वह वायरस का स्रोत थी। एक नली बाहर निकली और ब्रेड को मार डाला। नायिका जानती थी कि वह अब समाज को नुकसान पहुंचाने वाली राक्षस नहीं बनी रह सकती। उसने खंजर पकड़ रखा था। अपने दिल पर वार करना चाहती थी लेकिन वह असफल रही। विलियम का प्रयोग सफल रहा। नायिका को बिना किसी समस्या के पुनर्जीवित किया गया। तब वह समझ गई कि वह मर नहीं सकती। हमेशा के लिए उसकी दुनिया इस अंधेरे वाला तहखाना हो सकता है। यह एक व्यापक विषय वाली फिल्म है जिसमें विश्व जीवन का विषय भी शामिल है। इंसानी चाहत ने यह सब चला दिया या इच्छा ने मानव जाति पर कब्जा कर लिया था। निर्णय लेने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के दिल में निहित है, लेकिन फिर भी उन इच्छाओं के कारण जिन्होंने मानव जाति के अस्तित्व को नियंत्रित किया, उदाहरण के तौर पर डॉक्टर और नायिका। वीडियो यही खत्म होता है। लाइक और शेयर करना न भूले। आपका समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। फिर मिलते हैं।